हेलो फ्रेंड्स। मैं देवेंद्र कुमार सैनी आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक लाइट। मैं वंश क्लासेस में कोचिंग में आज पढ़ा रहा हूँ आपको लाइट, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और अदर एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है और फेमस है अपने लिए। देखो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर। और लाइट जो है वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर लाइट में अपन देखो पढ़ते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन को देखना है, किसी भी चीज को देखना है तो देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट। अगर प्रॉपर लाइट गिर रही है उस ऑब्जेक्ट पे तो हमें क्या होगी? वो लाइट, वो चीज कंसिडर होगी। अपन बात करते हैं लाइट की, तो लाइट की वजह से ही अपन क्या होते हैं, देख पाते हैं किसी चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन अंधेरे में खड़े और एक ऑब्जेक्ट खड़ा है कहां पे? लाइट के नीचे। वो ऑब्जेक्ट कब कब दिखाई देगा हमें? वो ऑब्जेक्ट तब दिखाई देगा जब ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर लाइट गिरेगी। उस पर लाइट गिरेगी, वो लाइट वहां से टकराकर हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्शन की वजह से हमें क्या होती है? वो चीज दिखाई देती है। पढ़ते हैं बेटा लाइट। तो सबसे पहली बात, लाइट इज द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का ही क्या है? फॉर्म है। एनर्जी का फॉर्म कैसे? जैसे अपन बात करते हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट भाई सनलाइट से मिलती है हमें, उसी लाइट की बात करेंगे हम, उसी लाइट की बात करेंगे। सनलाइट से जो लाइट आ रही है वो लाइट, लाइक ऐसे कुछ अपन लेते हैं, ये कोई मिरर है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा अपन ने यहाँ पे, सही है। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो क्या बनेगी? इमेज तभी बनेगी, तभी अपन को दिखाई देगी जब इसके ऊपर क्या हो रही हो? सनलाइट गिर रही हो। सनलाइट गिर रही हो, क्योंकि वो सनलाइट इससे टकराएगी और टकराने के बाद हमारी आंखों में क्या होगी? जाएगी। अब हमारी आंखों में क्या होता है ऐसा? हमारी आंखों में होता है आई लेंस। आईज में क्या होता है? आईज में होता है हमारे क्या? आई लेंस होता है। इस आई लेंस की अगर बात करें तो कौन सा आई लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो लाइट को क्या करता है? एक ही पॉइंट पे डाइवर्स करने का काम करता है। ये लाइट यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद में क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। अब बाउंस बैक हो रही है कहां पे? हो रही है हमारी आंखों में। कहां हो रही है? हमारी आंखों में हो रही है। अब लाइट जो आंखों में जा रही है, जो लाइट कहां जा रही है? आंखों में जा रही है। वो लाइट, इसमें लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होते हुए एक पर्दा लगा होता है हमारी आई में, इस पर्दे पे क्या होती है? वो इमेज उकेर देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने पहले देखा होगा, पहले के जमाने में जो क्या होते थे, सिनेमा हॉल होते थे, उसमें एक पर्दा लगा हुआ होता था व्हाइट कलर का, और उस पर्दे पे क्या होती थी? घोड़े वगैरह अपन को चलते हुए दिखाई देते थे। वो सेम ऐसे ही चीज है। तो हमारी आईज के अंदर जो पर्दा होता है, उस पर्दे को अपन क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और इमेज हमेशा कहां बनती है? रेटिना पर ही बनती है। अब दूसरी बात, इस लेंस की बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, तो ये कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा? रियल एंड इनवर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनाएगा। अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो उसकी इमेज कैसी बनाएगा? उल्टी बनाएगा। फिर बात ये आती है, भाई हमको दिखाई कैसे दे रहा है? सीधा कैसे दिख रहा है हमको ऑब्जेक्ट? सीधा करने के लिए इस इमेज को, जो इमेज रेटिना पर बन रही है, रेटिना से होते हुए वो यहां पर होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, इस ऑप्टिक नर्व से होते हुए वो जाएगी हमारे ब्रेन के पास। कहां जाएगी? ब्रेन के पास। और ब्रेन जो है उसको क्या कर देगा? सीधा कर देगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा? लेंस से वापस से जो लाइट है बाहर निकलेगी, वो कैसी दिख कर देगी? ऑब्जेक्ट को सीधा कर देगी। कौन सा लेंस? यही लेंस, हमारा आई लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स। आगे अपन बात करें, लाइट इज अ
फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी बोले, ये ज्यादा बेस्ट है। हीट एनर्जी का मतलब क्या है? वह गर्म लाइट रे जो होती है वो कैसे रहती है? हीट रहती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? अपन बात करते हैं मिरर की। दो टाइप के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर और एक होता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। मिरर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो प्लेन और एक स्फेरिकल। बात करें प्लेन मिरर की, मिरर की पहली बात तो ये ध्यान रखना, मिरर में हमेशा क्या होता है, इस मिरर की खास बात है कि मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब है जिस मीडियम में लाइट रे आएगी उसी मीडियम में लाइट रे वापस बाउंस बैक हो जाएगी। सही है? किससे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद। ये अपना क्या है? कोई मिरर है, ये लाइट रेस पे क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है, टकरा रही है इससे। आने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे रिफ्रैक्टिव सरफेस से टकराने के बाद जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात, इंसिडेंट रे आई और टकराई इससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जो कि क्या है? मिरर है, जिसकी एक तरफ क्या हो रही है? पॉलिश हो रखी है। टकराने के बाद वापस क्या हो गई? जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई। अब जिस मीडियम में ये बाउंस बैक हो रही है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इस परपेंडिकुलर को अपन बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। और इस नॉर्मल की खास बात यह है कि जो भी एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच या नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, वो यहीं से कंसीडर होगा। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अपन पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, अपन पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की खास बात क्या है? देखो भाई, दो ही पॉइंट होते हैं उसके में। पहला पॉइंट तो क्या है रिफ्लेक्शन का? पहला पॉइंट तो ये है कि लाइट रे जिस मीडियम में आएगी उसी मीडियम में लौट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या हो रहे हैं? एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसका मतलब है सेम प्लेन में। तीनों के तीनों किसमें है? सेम प्लेन में। तो अपन क्या बोल देंगे? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on same plane। दूसरी बात करते हैं, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि सेम प्लेन में। और जिस पॉइंट पे ये टच करते हैं इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस सरफेस को अपन बोलेंगे जिससे लाइट रे टकरा रही है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, उस सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया वो हमेशा किसके इक्वल होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल, जो कि नॉर्मल के साथ उसने रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया। अब अपन बात करते हैं
Spherical mirror. Uses of plane mirror. Uses of plane mirror. प्लेन मिरर के यूज पढ़ते हैं अब भैया प्लेन मिरर का यूज देखो क्या है। प्लेन मिरर का सबसे सिंपल यूज तो ये है कि इसके अपन किस में यूज करते हैं, शेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं। अपना फेस, अपना चौकटा जो अपन देखते हैं वो किस में देखते हैं, अपन अपना फेस देखते हैं किसमें, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की खास बात होती है कि ऑब्जेक्ट, इस मिरर से ऑब्जेक्ट, मान लो भाई यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया अपन ए बी, ये 1 सेंटीमीटर दूर है या 2 सेंटीमीटर कर देते हैं इसको, 2 सेंटीमीटर दूर है। तो इमेज जो बनेगी, जो आपकी फोटो बनेगी मिरर के अंदर, वो फोटो भी कैसी बनेगी, इसके पीछे बनेगी कितनी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर दूरी पर, 1 सेंटीमीटर सॉरी 2 सेंटीमीटर दूरी पे ही बनेगी। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है यहाँ क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज, इन दोनों के बीच का गैप कितना है। अब डिस्टेंस पूछ लिया इसने ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की। अब कई बच्चे करते हैं क्या, 2 मीटर का 2 सेंटीमीटर करके आगे, 2 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, गलत है, हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ये रहा अपना और इमेज का है अपनी ये रही, इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, 2 + 2 4, तो ये 4 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज कर दूं, मैं पूछूं ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस या फिर इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस, तो वो कितनी होगी अपनी, वो 2 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू दे सकता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को करना है। अगली बात, पहला पॉइंट तो उसका यही हो गया मिरर का यूजेज में कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है मिरर से, सही है। दूसरा अपन पॉइंट पढ़े इसके यूजेज या कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। यूजेज या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरी बात करें तो दूसरी बात क्या हो गई, ऑब्जेक्ट और मिरर। मान लो ऑब्जेक्ट अपना 2 मीटर का है, 2 मीटर हाइट का है भैया, इसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर है। तो प्लेन मिरर जो है बीच में, इसके इधर ऑब्जेक्ट में कितना बनेगा, इमेज में कितनी बनेगी, 2 मीटर की ही बनेगी, मतलब सेम साइज। मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अपन क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज लिख देते हैं, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल बन रही है, तो कौन सा मिरर अपना, वो अपना मिरर है कौन सा, प्लेन मिरर। तीसरी बात आती है प्लेन मिरर में ही, इसमें जो इमेज बनती है उसमें क्या देखने को मिलता है हमको, लेटरली इन्वर्जन देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या देखने को मिलता है, लेटरली इन्वर्जन। अब लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या है बच्चों, लेटरली इन्वर्जन का मतलब है
अगर आपका लेफ्ट हैंड आप राइज करते हो तो मिरर में आप उसमें क्या दिखेगा, आपका राइट हैंड दिखेगा। मतलब लेटरल इन्वर्जन का सीधा सा मतलब है कि लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा। ये भी किसमें होता है, प्लेन मिरर। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। चौथी बात, अब इस मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर इसकी खास बात है, प्लेन मिरर जो है वो हमेशा क्या करता है, साइज सेम बनाता है और डिस्टेंस भी सेम पर ही होता है। अगर अपन को ये निकालना हो कि भैया कितनी इमेज बन सकती है, नंबर ऑफ इमेज निकालनी है, क्या निकालनी है, नंबर ऑफ इमेज निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला सीधा सा है 360 में डिवाइड कर दो किसका, एंगल का। लेकिन ये तब यूज होगा जब जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के कैसे रखे जाए, पैरेलल में रखे जाए, सॉरी, एक दूसरे किस में रखे जाए, पैरेलल में रखे जाए। देखो जैसे ये है तो इन दोनों का गैप क्या चलना चाहिए, सेम चल रहा है। मान लो लाइट रे आ रही है, यहां से आई, ये लाइट रे आई, अब टकराने के बाद इस पे जाएगी भैया, आने वाली को बोलते हैं इंसिडेंट, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड। अब यहां दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दो मिरर है प्लेन मिरर, तो दोनों क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क है। ये आई है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए हुई है, पहले वाले मिरर के लिए, क्योंकि पहले वाले मिरर से टकराने के बाद ये जा रही। लेकिन सेकेंड मिरर के लिए ये लाइट रे कैसी हो गई, ये लाइट रे हो गई सेकेंड मीडियम के लिए इंसिडेंट रे, क्योंकि सेकेंड वाले पे तो आ रही है ना। अब सेकेंड वाले पे टकराएगी और कहां जा रही है, पहले वाले पे, सेकेंड वाले पे कहां जा रही है, पहले वाले। तो सेकेंड वाले के लिए तो क्या हो गई ये लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और फर्स्ट वाले पे वापस आ रही है तो आने वाले को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है थीटा, वो यहां रखना है अपन, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इमेज का। तो क्या प्लेन मिरर में एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल है, ये क्वेश्चन आता है। तो अपन बोलेंगे यस पॉसिबल है, बट व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या होगा, मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जो मल्टीपल इमेज है वो कितनी बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, वो अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 360 बाई थीटा माइनस 1। थीटा अपना क्या होगा, ये एंगल होगा जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। अब इस पे आगे बढ़ते हैं अपन, एक आता है कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप में क्या होता है, इसमें भी मल्टीपल इमेज बनती है, इसमें भी मल्टीपल इमेज बनती है। लेकिन जैसे अपन ने देखा अभी मल्टीपल इमेज पहले वाले में देखी, तो उसमें दो पैरेलल रखे हुए थे मिरर, कैसे रखे हुए थे, पैरेलल। अब कैलिडियोस्कोप में 3 मिरर होते हैं, कितने होते हैं, 3 मिरर होंगे जो कि एक ट्राइंगल की शेप में लेंगे, एक ट्राइंगल की शेप में क्या होंगे, रखे हुए। अपन ट्राइंगल बना रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कुछ होंगे, सही है।
और एक ऐसे होगा। अब ये तीनों मिरर, इसमें कितने मिरर होंगे पहली बात तो ये पूछ ली। भाई कैलिडियोस्कोप में मल्टीपल इमेज फॉर्म करने के लिए कितने मिरर यूज करते हैं, तो अपन बोलेंगे 3। नंबर ऑफ मिरर कितने यूज करते हैं इसमें, 3 यूज करते हैं। दूसरी बात, कैलिडियोस्कोप में एंगल कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें थीटा की वैल्यू, कैलिडियोस्कोप में थीटा की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 60 डिग्री, ऑलवेज 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि कैलिडियोस्कोप कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। सही है। आगे बढ़ते हैं अपन विजन पे। अब आते हैं हम किस पे, विजन पे आते हैं। विजन मतलब देखना है किसी चीज को भैया, और विजन करने के लिए हमारे पास क्या है, आई है। देखने के लिए क्या है हमारे पास, आई। आई भी क्यों, क्योंकि आई के अंदर एक वेल डेवलप क्या होता है, सिस्टमेटिक सिस्टम होता है। कैसे, एक लेंस होता है अपना, अपनी एक क्या होती है जिसपे आपको इमेज बनानी है, वो पर्दा होता है जिसको अपन रेटिना बोलते हैं। लाइट रेस कई जगह पे आती है, कई जगह पर नहीं आती है, जिनको अपन रोड्स और कोन्स बोलते हैं। तो वो अपन धीरे धीरे इनमें बात करेंगे। ये अपनी आई है, ये आई होती है जो किसकी हेल्थ से जुड़ी हुई होती है, टेंटिकल्स की हेल्थ से यहाँ पर अटैच होती है। ये हमारा क्या है, आई लेंस, और ये है। अब जो लाइट रे आती है वो इसके अंदर से होके जाती है, ऐसे ऐसे आती है लाइट। और ये जो हमारी स्क्रीन है, ये स्क्रीन होता है हमारा रेटिना, ये होता है हमारा रेटिना। इमेज जो बनेगी लाइट रे से, लेंस से पास होकर जो इमेज बनेगी वो हमेशा किस पे बनेगी, रेटिना पर बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज अभी बन रही है कैसी, उल्टी। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा है तो कैसा दिखेगा हमें, इस पे इमेज कैसी बनेगी, सीधी। फिर इसको डाइवर्ट करने के लिए, इसको डाइवर्ट करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, इसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है कौन, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल नर्व। यहां से या फिर इधर से भेज देते हैं अपन, ऑप्टिकल नर्व। तो क्वेश्चन आता है कि जो लाइट है, जो लाइट है उसको, वो बनती है, इमेज बनती है हमारी इस पे आईज के रेटिना पर, कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो इसको सीधा कौन करता है, तो उसको सीधा करने का काम कौन है, ऑप्टिकल नर्व जो कहां ले जाएगी इसको, ब्रेन के पास, और ब्रेन ही इसको क्या करता है, सीधा करता है। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ब्रेन तक इमेज को कौन पहुंचाता है, तो अपन बोलेंगे ब्रेन तक इमेज को पहुंचाने का काम
या ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है आई को, तो अपन बोलेंगे ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, ब्रेन को कनेक्ट करती है किससे, आई से। अपन बात करते हैं इसमें जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो कि कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस ही अपना डिसाइड करता है कि भैया कैसे क्या हो। अब अपन आगे चलते हैं, इसी के अंदर क्या होते हैं, रोड्स और कौन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब भैया रोड्स पे तो क्या होती है, लाइट्स आती है, लाइट आती है, उस पे क्या होते हैं, वो कलरफुल दिखाता है। और जो कौन होते हैं, कॉन्स होते हैं, सॉरी रोड्स होते हैं, रोड्स पे क्या नहीं बनती, इमेज नहीं बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रोड्स को ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर इमेज नहीं बनती है, या फिर मैं बोलूं लाइट नहीं पहुंच पाती आई के जिस पार्ट पर, आई के जिस पार्ट पर क्या नहीं पहुंच पाती, लाइट नहीं पहुंच पाती, उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, यहां पर कोई इमेज नहीं बनती है, क्यों, क्योंकि यहां पर लाइट जो है वो प्रेजेंट पहुंच नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती यहाँ पे लाइट, क्योंकि यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पर रोड्स और कोन्स क्या होते हैं, एब्सेंट, क्या एब्सेंट होते हैं। एट दिस पॉइंट rods and cones are absent। रोड्स और कोन क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। अब रोड्स और कोन एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है भैया, देखो कोई भी चीज है हमारी आइज के अंदर, तो देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। अब वो लाइट यहाँ पे कौन प्रोवाइड कराता है, आंख के अंदर रोड्स और कोन्स प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पर रोड्स और कोन्स ही नहीं है, तो उस पर क्या होगा, लाइट नहीं आएगी, इमेज नहीं बनेगी, जिससे उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। एक बात और, अब अपन बात करते हैं किसकी, कॉर्निया की। कॉर्निया जो होता है वो आइज का क्या होता है, आगे वाला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट बोल सकते हैं अपन उसको, क्योंकि आई लीड्स को भी क्या करते हैं, कभी कभी आइज के पार्ट में कंसिडर कर लेते हैं। कॉर्निया जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है हमारी आइज की, किससे, हमारी आइज की प्रोटेक्शन करता है बाहर से, डस्ट वगैरह और ये जो आती है इनमें, इनसे क्या करता है, बिल्कुल प्रोटेक्शन करता है। अब देखो ये जो है ना यहाँ पे, ये क्या कर रखे हैं, आइस को पकड़ के रख रखे, इधर से ये इधर से ये, नहीं तो आंखें बाहर आ जाती है अपनी। ये पकड़ के जो रख रखे हैं, कौन, ये वाले जो है, ये कौन सी क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आइस को पकड़ के रखते हैं, ताकि वो क्या नहीं हो, हिले तो सही, अपन मूव तो करा सके, मूव भी इसी की वजह से करा सकते हैं। और एक बात, खास बात ये है कि आइस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड की वजह से ही, उस फ्लूइड की वजह से ही क्या होता है, आइस की जो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ती है। अब भैया एक बात सुनना मेरी, आइस जो है, अपन बात कर रहे हैं आइस की, कोई भी फ्लूइड हो, चाहे चाहे वो ब्रेन में भरा हो, चाहे आइस में भरा हो, कहीं भरा हो, फ्लूइड हमेशा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हर चीज। फॉर एग्जाम्पल एक अपन बैलून लेते हैं, तो बैलून के अंदर अपन क्या करते हैं, उसको वाटर से फिल करते हैं। अब बैलून को वाटर से फिल करने के बाद आप देखते हो, आप उस पर प्रेशर लगाते हो, तो वो फटता नहीं है। वो फटता क्यों नहीं है, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, इंटरनल सपोर्ट मिल रहा है उसको, किससे, वाटर से। अब ऐसे ही एक आप क्या करो, ड्राई क्या करो, बैलून को फुलाओ,
ड्राई बैलून को अपन फुलाकर जब क्या करेंगे, उसको एक मैक्सिमम लिमिट तक उसको क्या कर देंगे ना, दबा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फट जाता है। सही है। अब एक बात और देखो, हमारी आइस की जो क्या होती है, रेंज होती है। रेंज का मतलब है कि अपन कहां से कहां तक देख सकते हैं, कहां से कहां तक देख सकते हैं बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दिक्कत के। तो वो क्या होता है, मिनिमम तो इसका होता है कौन, 25 सेंटीमीटर। मिनिमम पॉइंट तो क्या होता है इसका, 25 सेंटीमीटर। मतलब आंख से कोई भी चीज को आपको देखना है तो उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर तक दूर रखो उसको, तब आपको क्या होगी, वो क्लियर दिखाई देगी। और अगर क्लियर दिखाई दे रही तो मतलब आपकी आंख सही है। और मैक्सिमम जो होता है वो कहां होता है, इंफिनिटी। कहां होता है, इंफिनिटी में। तो हमारी आइस की जो रेंज हो गई वो क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। अब आपको एक बात समझ, सोच रहे होंगे कि सर आपने इन्फिनिटी तो बोल दिया, लेकिन इन्फिनिटी के अंदर हमें तो सर पास वाली बिल्डिंग के पीछे नहीं दिख रहा क्या है, दूसरी गली नहीं दिख रही, चौमुख लाइन दिख रहा है, यहां से झूठ नहीं दिख रहा, वंश अकेडमी नहीं दिख रही हमको। अब वंश अकेडमी नहीं दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, बीच में अदर आर्टिकल्स आ गए, बिल्डिंग्स वगैरह जैसे आ गए। फिर आपने सर इन्फिनिटी क्यों बोला कि भाई इतनी दूर तक नहीं दिख रहा था। इन्फिनिटी इसलिए बोल रहे हैं अपन क्योंकि स्टार्स जो है वो हमारी आइज से क्या है, बहुत दूर है। हम स्टार्स क्या है, हमारी आइज से बहुत दूर है, लेकिन हम उसको क्या कर पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं, क्लियरली विजन कर पाते हैं। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी होता है कौन सा, फार पॉइंट होता है, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसको बोलते हैं फार पॉइंट। और इसको क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। अब एक बात आती है, ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट जो है, अगर अपनी पोजीशन से खिसक जाए, अपनी पोजीशन से क्या हो जाए, खिसक जाए, तो क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आईज में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। आईज में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। अब डिफेक्ट क्या होता है, आई में जो डिफेक्ट होगा वो हो सकता है या तो भाई पास का नहीं दिखाई दे या फिर दूर का नहीं दिखाई दे। जब पास का नहीं दिखाई देता तो उसको बोलते हैं क्या, फार साइडनेस। या इसका अनदर नेम है हाइपरमेट्रोपिया। और अगर नियर का पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा तब उसको बोलते हैं, सॉरी फार साइडनेस हो गया। कब फार साइडनेस कब बोलते हैं, फार साइडनेस तब बोलेंगे जब उसको नियर ऑब्जेक्ट क्या नहीं हो, क्लियरली नहीं दिखाई दे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोल रहे हो कि भाई फार साइटनेस हो गया, फार मतलब तो दूर होता है, साइटनेस मतलब बीमारी, तो फिर आपने ये क्यों लिखा कि भाई सर नियर ऑब्जेक्ट कांट सी क्लियरली। इसका मतलब तो ये हो भाई फार की दूर की तो दिखती है और पास की नहीं दिखाई देती। तो ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है, इसका जो नाम है वो इसके अकॉर्डिंग रखा गया है कि पास का ऑब्जेक्ट तो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट उसको इजीली दिखाई देगा। तो फार साइटनेस में क्या होता है, फार साइटनेस में यही होता है, उसको पास की ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं देती है, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है। इसमें इसको फिर फार पॉइंट, फार साइटनेस क्यों बोलते हैं, इसको फार साइटनेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना पर ना बनकर उसके कहां बनती है, उससे दूर बनती है, पीछे बनती है, यहां कहीं बनेगी इसकी तरह। तो फार पॉइंट क्या हो गया, अपनी पोजीशन से खिसक गया।
फार पॉइंट अपनी पोजीशन से खिसक गया। अब इसको अगर वापस यहीं लाना है, वापस रेटिना पे लाना है, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। आगे बात सुनो। दूसरा आता है नियर साइटनेस। इसी को अपन बोलते हैं मायोपिया। नियर साइटनेस, ये इसी को क्या बोलते हैं? मायोपिया। नियर साइटनेस या मायोपिया में क्या होता है? नाम आ रहा नियर साइटनेस, मतलब पास की नहीं दिखाई देनी चाहिए। उल्टा होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, उसको पास की तो क्लियर दिखाई देगी। नियर ऑब्जेक्ट सी क्लियरली, बट डिस्टिंक्ट कांट। उसको पास के ऑब्जेक्ट तो दिखाई देंगे, लेकिन दूर के दिखाई नहीं देंगे। फिर इसको नियर साइटनेस क्यों बोलते हैं? नियर साइटनेस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इमेज रेटिना से कहां बन जाती है? पहले ही बन जाती है। इमेज जो है वो कहां बन जाती है? रेटिना से पहले ही बन जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अपन बात करते हैं अब किसकी? आई विजन की बात कर ली, डिफेक्ट्स की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं किसकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भैया क्या है हमारा? प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। ये लाइट इस पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। देखो भाई न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इस पे? इंसिडेंट हुई और ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। आने वाली को इंसिडेंट और जाने वाली को रिफ्लेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? और जिस पे परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्वेश्चन इस पे ऐसे आएगा कि बताइए कि अगर आपको दे दूं मैं एंगल बिटवीन वन 160 डिग्री, आपको एंगल दिया है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसका बीच का एंगल दिया है 160 डिग्री। आपको पूछा फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड also find angle between reflecting surface and incident ray। अब दोनों चीजें अलग अलग है। देखो भाई, आई और आर, ये आई है और ये आर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 160। तो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर की खास बात ये होती है कि आई और आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये पूरा इन दोनों के बीच का 160 है, तो आधा आधा कितना हो गया? 80 80 हो गया। मतलब आर भी कितना होगा? 80 और ये भी कितना होगा? 80 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आई और आर तो निकल गए,
कि भैया इन दोनों के बीच में बना तो निकाल दिया। आपको अगला क्वेश्चन पूछा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और किसके बीच में? इंसिडेंट रे के बीच में। मतलब इस बार एंगल है ये वाला, ये फाइंड करना है अपन को। तो अपन को पता है, क्या पता है? कुछ नहीं पता अपन को तो ना। ये कितना होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। ये कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, अभी ये कितना निकाला था हमने? अभी ये निकाला था हमने 80 डिग्री। कितना निकाला था? 80 डिग्री। आई 80 है और ये 90 है, तो ये कितना हो गया? तो अपन बोलेंगे 90 प्लस आई कितना आया था? 80, 170 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा? 170 डिग्री हो जाएगा। किसके बीच में? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इसमें, और पूछता भी यही है। लेकिन बस बच्चे मात का खा जाते हैं, मात वहीं खा जाते हैं कि भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला है, या रिफ्लेक्टेड एंगल बोला है, या रिफ्लेक्टेड साइड बोली, या रिफ्लेक्टेड रे बोली। क्वेश्चन अगर ढंग से समझ में आता है, ढंग से आराम से पढ़ते हैं अपन, तो आंसर क्या हो जाते हैं? इजीली अपन दे सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अभी डायग्राम दे दिया था, आपने बता दिया इजीली। अगर मैं डायग्राम ना देख के डायग्राम डायरेक्ट बोलूं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड reflected ray is 45 degree, then find angle of incidence। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा अपन ने चेंज किया है। क्या बोला? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हमारी ये रही, और रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये रही। इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, मतलब ये दे रखा है। कितना है? ये दे रखा है सर 45 डिग्री। अब आपको पता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल कितना बनता है? हमेशा 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। तो ये पूरा कितना है? ये पूरा हमारा है 90 डिग्री। ये पूरा है हमारा 90 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना दिया है हमें? ये दिया है हमें 45 डिग्री। सही है? 45 भी दे सकता है, 30 भी दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो अपन क्या करेंगे? 90 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या R निकल जाएगा? इसको ही तो R बोलते हैं, इसको। तो 90 माइनस 45 किया तो कितना आ गया एंगल R? 45 पे आ गया अभी तो। अब R 45 है तो I भी कितना होगा? I भी 45 ही होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अपन बात करते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, अब डिस्पर्जन का मतलब होता है कि कोई सिंगल लाइट आ रही है, जैसे सनलाइट आ रही है, व्हाइट लाइट है, वो अपने कंपोनेंट कलर्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जिनसे मिलकर वो बनी है उन्हीं में वापस क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इस फिनोमिना को, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं। तो ये देखिए, ज्यादातर अपन को केसेस में अगर डिस्पर्जन देखना है तो नेचुरल डिस्पर्जन आपको देखने को मिलता है किसमें, रेनबो में। दूसरी बात, डिस्पर्जन होने के लिए मीडियम कैसा होना चाहिए, इसके लिए मीडियम चाहिए कैसा, ट्रांसपेरेंट। मीडियम चाहिए अपन को, ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम ही क्यों चाहिए, क्योंकि भैया ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो एक से लाइट रे आएगी एक तरफ से और दूसरी तरफ से क्या हो जाएगी, उसके निकल जाएगी। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो उससे क्या होगा, मीडियम जो है वो चेंज हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट होगा ना, अगर जैसे मैंने वाटर बोला, लेंस बोला, तो लेंस और वाटर के अंदर क्या होता है, लाइट रे आई आ रही किससे है, रेयर मीडियम से। जिस मीडियम में पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में पार्टिकल पास पास होते हैं उसको बोलते हैं अपन डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट रे, तो वो क्या हो जाएगी, अपने कलर्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो रेनबो भी ऐसी ही घटना है। पानी की जो ड्रॉपलेट होती है, पानी की ड्रॉपलेट कैसे होती है, ऐसे ही होती है। तो पानी की ड्रॉपलेट जो होती है वो एक प्रिज्म की तरह, मैं बोलूं, या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह वर्क करती है, जिसमें से लाइट रे क्या होती है, बार बार रिफ्रैक्ट होती है। लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, जबकि मिरर में क्या पढ़ा था अपन ने, मिरर में पढ़ा था अपन ने रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो होता है हमारे मिरर में, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन बोलते हैं सेम मीडियम में होता है। मीडियम डोंट चेंज, मीडियम कांट चेंज, यहां मीडियम चेंज नहीं होता है, यहां मीडियम क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। अगली बात करते हैं, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज मीडियम चेंज, ऑलवेज मीडियम चेंज। और जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे जो है वो या तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगी। भाई मान लो ये रेयर मीडियम है और ये कैसा है, डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम मान लिया अपन ने, कौन है भैया, एयर। देखो पास पास होते हैं, दूर दूर होते हैं पार्टिकल, आपने बचपन में पढ़ा है कि एयर में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूसरा मीडियम डेंसर में ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, वाटर ले लिया, ग्लास ले लिया, है ना, वाटर ले लिया मैंने दूसरा मीडियम। रेयर मीडियम से लाइट रे जब इंसिडेंट होती है, किसमें आ रही होती है, किसमें, डेंसर मीडियम में, तो लाइट रे हमेशा जाने तो कैसे चाहिए, लेंस है तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना जाकर अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, पहले ही क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, पहले ही बैंड हो जाती है। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे के बीच का एंगल तो आई होगा, और नॉर्मल और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ये नहीं होगी अब, क्योंकि पहले ही क्या हो गई है, वो बाउंस हो गई है।
तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे बेंड हो गई, रिफ्रैक्टेड हो गई। इसको बोलेंगे अपन आर। अब आपको दिख रहा है बच्चों कि आई जो है वो आर से क्या है, बड़ा। तो अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जिसमें पार्टिकल दूर दूर है उससे पार्टिकल पास पास है उसमें जाएगी, तो हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अगर उल्टा हो जाए तो उल्टा होने पर अगर डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर से जा रही है रेयर में, तो जाननी तो ऐसे चाहिए थी बच्चों, लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड, सही है। तो इस कंडीशन में ये आई है तो ये आर होगा, इस कंडीशन में आर बड़ा होता है किससे, आई से। एंगल आर बड़ा होगा किससे, एंगल आई से बड़ा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अपन चलते हैं आगे। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, मिरर में, और रिफ्रैक्शन होता है किसमें, लेंस में। ये होता है किसमें, लेंस। लेंस बोलते हैं अपन, ट्रांसपेरेंट मीडियम में बोल सकते हैं, एक ही बात। ऑलवेज मीडियम चेंज, तो इसमें हमेशा क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। और मीडियम चेंज होने से इस बात पे डिपेंड करता है मीडियम कि भैया रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो आई बड़ा होगा किससे, आर से, और डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, आर आई आर बड़ा होगा किससे, आई से। चलते हैं बच्चों आगे चलें। अब अपन बात करते हैं लाइट में कौन कौन से अपन को क्या देखने को मिलते हैं, रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। इसको समझना बेटा, दो टाइप का होता है सरफेस। कैसा होता है, दो टाइप का होता है। अगर सरफेस स्मूथ है, अगर सरफेस कैसी है, स्मूथ है, तो लाइट रे आएगी और वापस चली जाएगी भैया, सीधी सी बात है। आएगी तो वापस भी जाएगी। तो आने वाली रेज हमेशा कैसे होगी, दूसरे के पैरेलल। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर क्यों बोला अपन ने, रेगुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंसिडेंट रेज जो आ रही है उनके बीच का गैप हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रेज जो आ रही है वो कैसे होगी, हमेशा पैरेलल होगी एक दूसरे के। कैसे होगी, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होगी। तो लाइट रे जब पैरेलल है तो जाएगी भी कैसे, पैरेलल ही जाएगी। ये तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। पहली बात तो इसको मिरर बनाना है तो इसमें क्या करनी पड़ेगी, एक साइड पॉलिश करनी पड़ेगी। सेम चीज यहां भी हो रही है, पॉलिश हो रही है। लेकिन ये सरफेस कैसी है, उबड़ खाबड़ है। कैसे नहीं है, रेगुलर नहीं है, इक्वल नहीं है हर जगह से। तो ये लाइट रे आई
आके टकरा के चली गई। दूसरी लाइट रे आई, टकरा के इधर चली गई। तो ये गैप क्या नहीं बैठ पाता, सेम बैठ नहीं पाता। ये देखो कहीं पे ऊपर जा रही है और कहीं पे इधर जा रही है। तो इस कंडीशन में लाइट रेस क्या नहीं होती, पैरेलल नहीं होती। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। और हम जो बात करेंगे लेंस की या लाइट की, अपन जो भी बात करेंगे वो सारी बातें अपन किस में बात करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन में बात करेंगे। इसी की बात करेंगे हम, ये इतना नहीं। आगे चलते हैं, यूजेज ऑफ मिरर या यूजेज ऑफ लेंस दोनों पढ़ेंगे अपन। पहले पढ़ते हैं यूजेज ऑफ मिरर। यूजेज ऑफ मिरर पढ़ते हैं। मिरर के यूजेस की बात करें अपन, मिरर के यूजेस की बात करें तो मिरर के यूजेस में पहला यूज तो क्या है मिरर का, भैया इसमें अपन अपनी क्या कर सकते हैं, शक्ल देख सकते हैं, फेस देख सकते हैं। दूसरा जो फेस देखने के लिए यूज होता है मिरर, उसको कौन सा मिरर बोलते हैं अपन, प्लेन मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर। सही है, प्लेन मिरर। दूसरा आपने देखा होगा डेंटिस्ट जो होता है वो क्या करता है, किसी छोटी सी चीज को देखना है उसको, मान लो दांतों के अंदर देखिएगा तो मैं दिखेगा थोड़ा ना, तो वो लेंस यूज करता है कौन सा, कॉन्वेक्स, जिससे क्या हो सके उसको वो चीज जो छोटी सी है वो क्या दिख सके, बड़ी दिख सके। और यूजेस क्या है मिरर के, एंडोस्कोप में भी अपन क्या करते हैं, लेंस यूज करते हैं। एंडोस्कोप में भी क्या करते हैं, लेंस यूज करते हैं, जो छोटी सी चीजों को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, यूजेस के बाद में, यूजेस के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, लेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो स्फेरिकल, स्फेरिकल और एक प्लेन। प्लेन में कौन आएगी, अपनी ग्लास स्लैब आएगी। प्लेन में कौन सी आएगी, अपनी ग्लास स्लैब आएगी। अब देखो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक तो कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि कॉनकेव लेंस हमेशा क्या होता है, साइड से तो क्या होता है, ये थिक होता है और बीच से कैसा होता है, थिन होता है। देखो साइड से कैसा है, थिक, और बीच से कैसा है, थिन। और दूसरी बात, अगर अपन देखें इसकी खास बात होती है, इसके बीच में कौन होता है, इसके बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर होता है बीच में। अब इस वाले पार्ट से भी क्या कर सकते हैं अपन, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और इस वाले से भी क्या कर सकते हैं, एक सर्कल या ड्रॉ कर सकते हैं। कर दिए ड्रॉ। इसका मतलब इसमें दो रेडियस होगी, दो फोकल लेंथ होगी और दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अब लेंस के अंदर अपन बात करते हैं कौन से में, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा होता है, जस्ट इसका अपोजिट। साइड पे तो कैसा होगा, पतला, और बीच से कैसा होगा, मोटा। साइड से कैसा है, थिन, और बीच से कैसा है, थिक। सही है। अब इसमें भी वही होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा यहाँ पे। इसमें भी दो क्या बनेंगे, स्फीयर बनेंगे। देखो
ये 1 हो गया और ये इधर वाले से 2 हो गया। तो इसका मतलब इसमें 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगी, 2 ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी और 2 ही क्या होंगे, फोकल पॉइंट या फिर अपन बोले फोकल लेंथ होगी। एक बात जो विशेष है, जो ध्यान देने वाली है, वो क्या याद रखनी है कि R जो होता है वो हमेशा फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। R हमेशा फोकल लेंथ का क्या होगा, डबल होगा। R को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। ये अगर R2 है तो ये वाली क्या होगी, ये होगी R1 यहाँ पे। तो इसके बीच में O और R1 के बीच में तो होगा F1 और O और R2 के बीच में होगा अपना कौन, F2। अब आगे चले अपन, चलते हैं अपन बात कर रहे हैं लेंस की। तो लेंस में अपन को ये भी ध्यान रखना है कि लेंस जो होता है कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन दोनों के अंदर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर अगर अपन बात करें कॉन्वेक्स की, किसकी बात करें, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, आपको बच्चों ये बात याद रखनी है, इसमें एक इमेजिनरी लाइन पास करनी है सबसे पहले एकदम बीच में से, जहां पे अपना ऑप्टिकल सेंटर हो। अब अपन को ध्यान रखना है, अगर लाइट रे यहां से, इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बोलेगा आपको, ऑब्जेक्ट की क्या बोलेगा, पोजीशन बोलेगा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हुआ है, ये सी है और ये F1 है मान लो, इनके बीच में रखा हुआ है, एफ पे रखा हुआ है या फिर सी पे रखा हुआ है या सी से दूर रखा हुआ है। तो इमेज जो है वो इस साइड बनेगी या इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। क्यों, क्योंकि मीडियम कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, तो सर टकराने के बाद इधर ही तो जाएगी। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अगर लाइट रे, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, इस इमेजिनरी लाइन को जो ऑप्टिकल सेंटर से होके पास और इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो हमेशा किससे जाएगी, फोकल पॉइंट से। और अगर फोकल पॉइंट से होके आ रही है, फोकल पॉइंट से होके आ रही है तो हमेशा क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या बोला बच्चों मैंने, मैंने बोला अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जाएगी फोकस से, और अगर फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी, लाइट रे पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब अपन आगे चले, जहां लाइट रे, जहां दो रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये भी रिफ्रैक्टेड ही होगी। जहां दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को टच करती है उसे अपन बोलते हैं क्या, वहीं पे क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी, वहीं क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। और इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे बनेगी तो उल्टी बनेगी हमेशा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही इमेज तो हमेशा कैसी होगी, उल्टी बनेगी, और अपन इसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड
इन्वर्टेड। मतलब रियल होगी इमेज और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। जबकि अपन ने प्लेन मिरर में पढ़ा था, तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब फेक इमेज होती है, एक्चुअल में हम वो नहीं होते। सही है। दूसरी बात, उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, ये इन्वर्टेड तो वो कैसी थी, सीधी थी। वो कैसी बन रही थी, सीधी ही बन रही थी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी ही बनेगी। और अपन बात करें भाई, पैरेलल तो क्या होगी, इस पॉइंट पे जाएंगी, जहां टकराएगी वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब अपन को ये देखना है कि इमेज किसके बीच में बन रही है। आपको बोलेगा पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे, एफ और सी के कहां बन रही है, बीच में बन रही है। इमेज जो है वो एफ और सी के बिटवीन बन रही है। और अपन बोल सकते हैं कि छोटी बन रही है बड़ी बन रही है। तो ये अपन को देखना है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट में यहां ले लेता हूं एफ और उसके बीच में, तो लाइट रे यहीं से आएगी बेटा, इधर से एफ से होते हुए आएगी और इधर से इससे होते हुए आएगी। इसको अपन मिटान के कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सीधा। तो लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से, और फोकस से गई तो पैरेलल। ये दो ही पॉइंट याद रखना कि अगर फोकस से जा रही है तो कैसे हो जाएगी, पैरेलल, और पैरेलल है तो कैसे हो जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करते हैं किसकी, लाइट वाला टॉपिक जो है, इसी में अपन एक और पॉइंट की बात करते हैं। यूजेस ऑफ लेंस। अब लेंस के यूजेस बता देना आप। लेंस तो आपको पता है, दो लेंस होते हैं, एक तो मैंने कौन से बताया, कॉनकेव, और एक बताया कॉन्वेक्स। कॉनकेव कहां यूज होता है और कॉन्वेक्स कहां यूज होता है। अगर दूर का देखना है तो इसको यूज करो, पास का देखना है तो इसको यूज करो। सही है। और कहां यूज होता है, आपको पता है जितने भी क्या होते हैं पेरिस्कोप वगैरह और ये जो होते हैं, पेरिस्कोप सॉरी, पेरिस्कोप नहीं, अपन बोलेंगे किसमें, जितने भी दूरबीन वगैरह होते हैं सब में क्या होता है, लेंस लगे हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, पास दूर की ऑब्जेक्ट को क्या दिखाते हैं, हमारे एकदम पास दिखाते हैं या बड़ा करके दिखाते हैं। सही है। अपन बात करते हैं किसकी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको एक बात याद रखनी है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो साइड मिरर होते हैं उनमें भी क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। अगर इमेज को आपने देखा होगा, एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होता है, एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि अब यह यूज कर रहे हैं कौन सा, कॉन्वेक्स यूज करते हैं उसमें। कॉन्वेक्स यूज करेंगे तो क्या करेगा, आपको पता है कॉन्वेक्स इमेज बनाता है कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और उल्टी इमेज बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस पे लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस, तो इसमें कैसा दिखेगा, इस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, मिरर भी होते हैं बेटा, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा दिखाई देगा, वो सीधा दिखाई देगा। इसलिए जो साइड मिरर होते हैं उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। लेंस की जगह अपन क्या पढ़ रहे हैं, मिरर बोल रहे हैं एक बार, पहले लेंस पढ़ लिया, अभी मिरर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा बीच में एक छोटा सा मिरर लगा होता है गाड़ी में, सही है, या फिर गाड़ी की जो हेडलाइट्स वगैरह जो होती है उसमें कौन सा होता है, तो उसमें अपन कॉनकेव मिरर यूज
डेंटिस्ट को आपने देखा होगा, डेंटिस्ट जो होता है वो छोटे से आर्टिकल को बड़ा दिखाने के लिए वो लेंस यूज करता है। क्या यूज करता है? लेंस यूज करता है। और लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है, जो छोटे को क्या करता है, बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास अपन यही क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। हाँ बस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है।
हमारे वाले से डालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, हमारे जल्दी से डाल नहीं सकते हम। सर रिकॉर्ड इसमें मेरा भी कर सकता हूँ क्या? कैसे? मैं आप